अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम फुल साबित होने वाला है। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आप लोग एनालाइज कीजिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सब क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए दोस्तों, जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक कर लीजिएगा, और जितने न्यू दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अहम हैं और सारे जो लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए अहम फुल साबित होने वाले हैं। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़ुबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? जैसे एक आमोज़गार है, एक बच्चा है जो सीखने के दौरान अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़ुबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा हम दे सकते हैं? तो देखिए, ऑप्शन कह रहा है उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे यानी अलग अलग से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करें बच्चों को। ऐसा नहीं है। देखिए, तो ऑप्शन तलबा को सिखाई जाने वाली ज़ुबान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करके, या देखिए, ये थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा, आप लोग फिर भी देखिए, बता रहे हैं तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फराहम करके, या फिर देखिए इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़व्वत पहुँचा करता है कि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताआवुन और शिरकत का मौका मिले। ये ज़रूरी है। इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों के साथ यानी हमजोलियों के साथ तलबा को सीखने का अमल बाहमी यानी उनको आज़ादी दी जाए, ताउन और शिरकत का मौका दिया जाए ताकि वो खुलकर सीखने में उनको सलाहियत पैदा हो। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़ुबान बिला झिझक बोल सके और इसके आदी हो सके। इसके लिए क्या करना है? ऐसा हम माहौल दें कि बच्चे उसमें सीखने में दिलचस्पी ले और बिना झिझक, कोई झिझक ना हो बच्चे में, और वो सीखने में आदी बन सके ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए। तलबा को कोई भी ज़ुबान बोलने दिया जाए जो वह अच्छी तरह जानते हो। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। ऑप्शन 4 देखिए, वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो अलग अलग से तो नहीं है। देखिए, क्लास समावेशी है, उनमें हर तरह के, हर वर्ग के, हर बच्चे उसमें रहेंगे हमजोलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इसीलिए बच्चे को अलग अलग से नहीं। ये क्लासरूम में आम बातचीत यानी जैसे हम और आप कोई भी आम बातचीत एक करते हैं, उनके दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए ताकि बच्चों को उसमें झिझक ना हो और वो उसमें आदी हो जाए सीखने के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जब हम किसी ज़ुबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़या होता है, किस तरह से वाक़या होता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, मौशिर तरशील पर तवज्जो देकर या
कैसे कहा जा रहा है कि हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज करके या वालिदैन की बातें सुनकर या अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो यहाँ बोल रहे हैं जब हम किसी ज़ुबान को फितरी तौर पर यानी मादरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे सीखने का अमल किसी वाक्य होता है, तो उनके लिए कैसे कहा जा रहा है कि हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है कि माना पर तवज्जो मरकूज करके। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तलबा से कहा जाता है कि वह कोई ऑडियो मवाद सुनकर ख़ुसूसी नुक्ते दर्ज करें। इसको डॉट डॉट सरगर्मी कहा जाता है। कौन सी सरगर्मी कहा जाता है ये पूछ रहा है। कोई बच्चा से कहा जाता है कि वह कोई ऑडियो मवाद यानी ऐसे ही सुनकर उसको ख़ुसूसी नुक्ते दर्ज करें। तो देखिए ये ताबीरियाती है या मालूमात की मुंतकली है या पेशकशी है या याद आवरी है। तो क्या होगा, मालूमात की मुंतकली है। तलबा से ऑडियो मवाद सुनकर जो ख़ुसूसी नुक्ते जब तक उनको मालूमात नहीं रहेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दर्ज झेल किस्म का सवाल क्लास में डॉट डॉट की मश्क करने के लिए मुनासिब है। क्या मुनासिब है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए सवाल है, आपने पिछले इतवार को अपने जेब खर्च से क्या खरीदा? आपका शहर कस्बा किसके लिए जाना जाता है? आप घर में किस तरह मददगार साबित होते हैं? या अपने शौकिया कामों के बारे में कुछ बताएं। तो ये देखिए सवाल है, तो ये है ज़ख़ीरा अल्फाज या बोलने की सलाहियत या लिखने की सलाहियत या सुनने की सलाहियत। तो ये दर्जेल में किस्म का जो सवाल है क्लास में डॉट डॉट मश्क करने के लिए किसके लिए कह रहा है कि बच्चे इसमें बोलने में ज़्यादा मुआविन होंगे। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं आप पिछले इतवार को ताकि बच्चे बोले। तो ये हो जाएगा बोलने की सलाहियत। क्या हो जाएगा, बोलने की सलाहियत। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है, जब तलबा क़वाइद के असूलों और ज़ुबान की साख्तों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि क्या मालूम होता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या मालूम होता है, क़वाइद के असूल सीखने के सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। क़वाइद के असूल बुनियादी तरशील के लिए लाजमी है। या फिर देखिए तहरीर का तर्ज क़वाइद के असूलों के ज़ेर असर होता है या क़वाइद के असूल तरशील और उसकी फ़नकाराना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए लाजमी है। तो ये बिल्कुल सही है, क़वाइद के असूल तरसील और उसकी फ़नकाराना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए ये बिल्कुल लाजमी है। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, बाज़ तलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। किस पर तवज्जो देनी चाहिए, किस पर जोर देनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग, वाज़ेह तरशील के लिए ज़रूरी नहवी तशोरात समझाने पर या नस्वी साख्तों की मश्क पर या क़वाइद के लिहाज से
درست ہونے کے بجائے سکھائی جانے والی زبان میں طلبہ کی خود اعتمادی بڑھانے پر یا آسان کام اور قواعد کی کم سے کم مشق کرانے پر۔ تو دیکھیے یہ بات جو طلبہ ہے اس کے لیے لکھنا حد درج مشکل اور صلاحیت آزما سرگرمی ہوتی ہے کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں کہ واضح ترسیل کے لیے ضروری نحوی توسطات سمجھانے پر اس پر مشکلیں ہوتی ہیں۔ تو اے ایجے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ لوگ دیکھیے، قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے، جبکہ کس طرح کارگر ہوتی ہیں قواعد کی تدریس میں؟ تو دیکھیے استاد وقفے وقفے سے مختصر معطی قواعد کے کلاس لیتا ہے، یا پھر دیکھیے طلبہ اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو خود ٹھیک کرتے ہیں، یا پھر دیکھیے استاد صرف چند ادھر ادھر کی مہارتیں سکھاتا ہے، یا پھر دیکھیے باضابطہ لکھنے یا بولنے کی سرگرمی سے پہلے قواعد کی مشق کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ تو قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کہ اپنے طلبہ اپنی ہی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو خود ٹھیک کرتے ہیں، اسی لیے قواعد کی تدریس فطری طور پر کارگر ہوتی ہے، سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، آموزشی طریقوں سے آموزش سے مشق مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آموزشی طریقے کی ایک مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آموزش ہے، ادھیگم ہے، جو طریقوں کے ادھیگم کے ذریعے متعلق مسائلوں کو حل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے ایک طالبہ کو۔ تو دیکھیے آموزش طریقے کا ایک مثال کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ مرکوز کرنے کا طریقہ کار ہو، یا بلند آواز میں آموزش، یا خاموشی کے ساتھ آموزش، یا چھپی ہوئی تحریر پر مبنی طریقہ کار۔ تو دیکھیے آموزشی طریقے کے آموزش کے متعلق مثال کو حل کرنے کے لیے مدد مل سکتی ہے کہ چھپی ہوئی یا جتنی بھی چھپی ہوئی ہیں تحریر پر مبنی طریقہ کار ہو۔ تو ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، استاد پودوں کے موضوع پر سبق پڑھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ طلبہ سے سوال کرتا ہے، اس کے بعد طلبہ کو گروپوں میں تقسیم کر کے ان سے مرچ کے پودے کی تصویر بنانے اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہر گروپ کا نمائندہ اپنے کام کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس کام کے دوران ان طلبہ کو ہم کیا کریں گے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک استاد ہیں جو بچوں کو پیڑ پودے کے لیے بولتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ یہ کام کروا رہے ہیں، تو موضوع پر سبق پڑھانا شروع کرتا ہے۔ پھر وہ یعنی پودے کے بارے میں کچھ بچے کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، پھر وہ طلبہ سے بچے سے سوال کرتا ہے کہ اس کے بعد طلبہ کو گروپوں میں یعنی ایک دو یعنی ساتھیوں کے ساتھ تقسیم کر کے ان سے مرچ کے پودے کی تصویر بنانے کے لیے کہتے ہیں۔ اس مختلف حصوں کے نام کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ہر گروپ کے نمائندہ اپنے کام کی وضاحت پیش کرتا ہے، اس دوران طلبہ کیا کریں گے یہ بول رہے ہیں۔ تو دیکھیے پودے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے، یا پھر دیکھیے کام کے طریقہ کار مقصد کا بیان کرنے کے لیے زبان کی ایک خاص شکل استعمال کر رہے تھے، یا صرف ون یا ون اور ٹو دونوں۔
तो इसका करेक्ट होगा कि 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि पौधे के बारे में भी मालूमात हासिल हो सके इसके लिए भी वो कर रहे हैं। काम के तरीक़ाकार मकसद को बयान करने के लिए कि ज़ुबान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल भी कर सके वो बेहतर ढंग से, तो इसीलिए ये दोनों का कर रहे हैं। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है शायरी पढ़ाना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इसमें तालिबे इल्म से तौक़े की जाती हैं। तो क्या क्या की जाती हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन बोल रहा है 1 तर्ज बयान और शायरी के पैगाम की तफहीम की, या 2 देखिए ज़्यादा ज़हनी तफहीम की, या सिर्फ जज्बाती रद्द अमल की मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ। तो सिर्फ तो ऐसे भी निगेटिव वर्ड है। जज्बाती रद्द अमल ज़्यादा ज़हनी तफहीम की जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके, ये बिल्कुल सही है। शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़यात तहरीरी पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। तो जज्बाती रद्द अमल ज़्यादा ज़हनी तफहीम सभी की मवाद को मफ़हूम समझा जा सके। डी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है। किसी मज़मून की तफहीम के दौरान वह हिस्सा जहां मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये पूछ रहे हैं। देखिए तारुफ में, या इख्तितामी में, या पैराग्राफ 2 में, या वस्त में। ये मज़मून तफहीम के दौरान जो हिस्सा जहां मुख्तसर एक छोटा सा खुलासा कर रहे हैं मालूमात, तो ये इख्तितामिये में कर रहे हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़ुबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्ज झेल में कौन सी मिसालें अच्छी नहीं हैं, यानी निगेटिव वर्ड पूछ रहे हैं कौन सी मिसालें अच्छी नहीं हैं। तो देखिए किसी नशरिए को रिकॉर्ड करके सुनना, कोई सा एक नशर है उसको रिकॉर्ड करके सुनना, या पावर पॉइंट मुजाहिरे के दौरान बयान करने का अमल, या सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, या रोल प्ले। तो रोल प्ले तो बच्चे के लिए लाभदायक ही है, सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं। ये पावर प्लांट मुजाहिरे के दौरान बयान करने का अमल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़ुबान बोल सकते हो, तो गैर मुल्की ज़ुबान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि क्या जानना ज़रूरी है ये पूछ रहे हैं। देखिए नई ज़ुबान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, मादरी ज़ुबान में ही बच्चे को मौका दिया जाता है, तो ये तो गलत ही है। आगे देखिए तलबा सिखाई जाने वाली ज़ुबान नहीं सीख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़ुबान सीख रहे हैं। ये बच्चे हैं जो बाहमी यानी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ ये एक नई ज़ुबान भी सीख रहे हैं। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सी इज ए करेक्ट आंसर। ये तलबा को इलाहिदा क्लास दरकार है, ऐसा भी नहीं है तलबे को एक साथ ही सिखानी है। हाँ, उनको अगर ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग भी सिखा सकते हैं, लेकिन
एक साथ हमजोलियों के साथ समावेशी शिक्षा देने का सीटेट में अलाउ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिए 135 क्या कह रहा है। लिखने के दौरान इन तलबा को ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है, इसका एक मुमकिना हल क्या हो सकता है। तो देखिए इसका हल क्या हो सकता है। लिखने की मश्क के लिए ख़ुसूसी क्लास से की जाए जिनमें वक्फे यानी अलग अलग से लफ्ज़ों का इमला कराया जाए और मश्क कराया जाए। ऐसा भी नहीं है, ये देखिए तलबा इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान इन आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करें। अच्छा जी आगे देखिए तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू तब्दील कराया जाए। या देखिए चंद्र अल्फाज और उनके माना देखकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। तो ये नहीं है, ये देखिए तालिबे इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने और आमादा किया जाए उस पर, और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में उनको गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करें ताकि वो बताने में इजहार करने में उनको दुश्वारी न हो। तो ये बिल्कुल सही है, बी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से ही रिलेटेड हैं और आप लोगों के ही लिए लेकर के आई हूँ। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में ना आए। और ये सारे उर्दू पेडागोजी के सवालात आप लोग हल कर लीजिए। उसके बाद PYQ को देख लीजिएगा, एक अंदाज़ा आप लोगों को मिल जाएगा, एक टिप्पणी की इसी तरह से इसी तौर पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को समझने के लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी और एग्ज़ाम हॉल में इंशाल्लाह आप लोगों के नंबरात अच्छे आएंगे। जा कर के एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों।